नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का जो आकार है वो पूरी तरह से आयताकार है। आपके जीवन में आपका जो करियर रहा है, आपकी हथेली कह रही है, उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चला होगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम रही होगी और आगे भी जो आपका करियर रहने वाला है, ज़्यादातर आपकी हथेली अब एक बिजनेस की तरफ या आप एक ऐसे करियर की तरफ इशारा कर रही है, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, भूमि संबंधी हो, लकड़ी के काम संबंधी हो, कागज़ का उद्योग हो, इस प्रकार से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा जो है, रियल इस्टेट संबंधी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा दिखा रहा है और उसमें भी बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम रहेगी, ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो एक दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच रखने वाला, एक सही दृष्टिकोण रखने वाला आपका व्यक्तित्व है और यही चीज़ आपके जीवन में आपको सफल बना रही है। और एक पॉजिटिव सोच, निरंतर आगे बढ़ने की सोच, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है, जिसको हम कलाई का क्षेत्र कहते हैं, और ये केतु का पर्वत है। यहाँ से लेके और ये जो हिस्सा होता है ये केतु का होता है। केतु के पर्वत पे आप देखेंगे एक स्पष्ट सुंदर रेखा, पहली रेखा है ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो आपका स्वास्थ्य का मामला होगा, आरोग्य का मामला होगा, तंदुरुस्ती का मामला होगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। बहुत बड़ी बीमारी, बहुत कष्टप्रद बीमारी, लाइलाज बीमारी आप पे हमला नहीं करेगी। फिलहाल जो आपका चंद्र का भाग है, कहीं ना कहीं उसको पुष्ट करना होगा, क्योंकि ये जब इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाता है तो मन गड़बड़ रहता है। कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, ये भी स्वास्थ्य में आता है। मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं उभरती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान रहें और चंद्रमा को ठीक करें, क्योंकि कभी कभी भावुकता आती हुई दिखाई दे रही है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर व्यक्ति का मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। चाय कॉफ़ी है, इस चीज़ का सेवन अगर बहुत ज़्यादा करते हो तो थोड़ा कम कर लीजिएगा। असमय का खाना मत खाइएगा, या जो शरीर में जहर पैदा करता हो इस प्रकार की चीज़ों थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक रहेगा। थोड़ा नींद आने में भी डिस्टरबेंस हो सकती है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं 2 से 2.5 साल तक चल सकती हैं, इसकी संभावना है। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर की पूजा जरूर करें और साथ में थोड़ा अपना रूटीन हल्का सा बदल दें। मैं कुछ क्रियाएं आपको दूंगा जो बहुत लाभ आपको देंगी अगर आप स्पेशल तरीके से जो है उनको करते हैं। उनकी विधि सहित मैं आपको दे दूंगा। बाकी चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, आगे अच्छा रहने वाला है। दूसरी रेखा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, एकदम नीट एंड क्लीन। यह है संपत्ति की रेखा, पावरफुल है, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से भी संबंध रखती है और आपकी करियर और धन की रेखा भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
मानी धन के मामले में, करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। ये इस प्रकार से जारी है। ये एक चीज का ध्यान रखना है, ये जाते जाते हृदय की लकीर में समाहित हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे यहां से बढ़ रही है। मनी चीजों में कोई बिखराव नहीं है, चाहे धन का मामला हो चाहे संपत्ति का मामला हो, अच्छा रहेगा। लेकिन भावनाओं के बसीभूत होकर निर्णय न ले, इसका ध्यान रखें बस। बाकी चाहे संपत्ति का मामला हो चाहे धन का मामला हो, बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व रहने वाला है। अब यहां पे देखो तीसरी रेखा, ये रेखा है सुख की रेखा। अभी तक भी इसने सुख दिया है, आगे भी ये बेहतरीन सुख देगी आपको। अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। इस सुख को आप भोगेंगे, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे धन हो चाहे ऐश्वर्य भोगने का सुख हो, आपको मिलेगा। आपकी हथेली में एक बहुत सुंदर चीज यहां पे दिखाई दे रही है। चौथी रेखा स्पष्ट है, सम्राट रेखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे आपके आचार्य बृहस्पति में एक सुंदर सा जो है चतुष्कोण बन रहा है। बृहस्पति में एक चतुष्कोण बन रहा है और यहां पे एक सम्राट रेखा बन रही है। देखिएगा अपने जीवन काल में ऐसे लोगों के पास वो करियर होता है, क्योंकि गुरु है, गुरु में चतुष्कोण है, तो ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। कितने भी साधारण घराने में जन्म लें ये व्यक्ति, तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। कहीं ना कहीं इस चतुष्कोण ने आपको बहुत बड़े पद को दिलाया है। और किस क्षेत्र में दिलाया होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, प्रबंधन का क्षेत्र, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, चाहे कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में आपने बहुत बड़े पद को पाया है और उस पद में आपको इतनी डीपली नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके, ऐसी नॉलेज आपके अंदर है। और सम्राट रेखा है तो राजमुद्रिका ऐसे व्यक्ति के पास होती है, ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। मानी जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर ऐसे लोग रहते हैं, उन्नत शिखरों पर रहते हैं। और आप थे और आगे भी ऐसा ही करियर आपको मिलने वाला। ऐसी अगर नौकरी करेंगे तो नौकरी मिलेगी, अपना कार्य करेंगे तो वो अपना कार्य भी एक सफलतापूर्वक हैंडल करेंगे, सफल होंगे उसमें भी। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है और उनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। यह है सम्राट योग, और जिसको बृहस्पति जो है पुष्ट कर रहा है। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से यहां पे दिखा रही है। अब एक चीज और देखिएगा, इसकी हम जो मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यूं है, मानी संतुष्टि नहीं दिलाती है। व्यक्ति को लगता है कुछ ना कुछ अधूरा है और इसको कोई नहीं मिटा सकता है। चंद्रमा पे बन रहा है, मन का कारक है। क्या करना चाहे, दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे लोगों को करनी चाहिए, चीजें बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। देखिएगा जब तक जीवन है अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। पैसों के मामले में न तो कभी संघर्ष करना पड़ेगा और न ही कोई परेशान होने वाली चीजें रहेंगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। और एक बहुत अच्छी चीज उभर कर आपकी हथेली में आ रही है, भगवान की बड़ी कृपा है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जीवन रेखा की दो सहयोगी रेखाएं स्पष्ट रूप से हैं और ये जीवन रेखा है जो भाग्य रेखा से संबंध रख रही है। और साथ साथ में देखें
नीचे की तरफ इसमें जो है चतुष्कोण बन रहे हैं, डबल रेखाएं हैं। इसका क्या मतलब है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरी ये रेखाएं इंगित कर रही है कि आप में इतनी अच्छी प्रतिभा है, इतनी तीव्र बुद्धि है कि कोई भी चीज आपके लिए जो है असंभव नहीं है। आपके अंदर ईश्वर की कृपा के कारण सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है, ये रेखाएं बता रही है। लेकिन थोड़ा सा शुक्र का भी प्रभाव इसमें पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुण भी आपके अंदर है। इस चीज से आपको बचना है। दूसरी बात, यहां पे क्या है, यहां पे ये बन रहे हैं चतुष्कोण, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। दूसरी बात, ये जो रेखा है, ये जो चतुष्कोण है, इसे अच्छा माना जाता है। ये धन रेखाएं हैं, धन भी देती हैं। जमीन जायदाद से धन मिलेगा। अगर जैसे भूमि का बेचना है, खरीदना है, इससे धन मिलने वाला है। बहुत जल्दी ही अगर हनुमान जी की विधिवत तरीके से आप पूजा करते हैं तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो है 6 महीने के अंदर अंदर उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। ये चीजें कह रही हैं कि जमीन जायदाद से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नाव या बोट, इन सब चीजों से बड़ा धन लाभ आपको होगा। लकड़ी से भी लाभ मिलेगा आपको। अगर लकड़ी का कोई काम आप करने की सोचेंगे या किसी प्रकार से जो है उसका व्यापार करने की सोचते हैं तो बहुत लाभ मिलने की संभावना है। कागज का उद्योग होगा तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये रेखा है आपकी हथेली में, भाग्य रेखा भी साफ सुथरी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर। और साथ में देखो मनी ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। धन के मैनेजमेंट में भी अच्छी व्यवस्था है। यश की भी प्राप्ति होगी, आपको देख रहे होंगे आप। यश की प्राप्ति भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में यहाँ पे जो है बहुत सुंदर खड़ी रेखाएं हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता है, सेवा भाव भी आपके अंदर है, व्यापार के गुण आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं, उनका लाभ लेने की जरूरत है बस। दूसरी बात है, जिस तरह से बुद्ध यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है और अन्य चीजें बन रही हैं, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिएगा हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से आप एक हैं। योजना बनाकर अगर चलें जीवन में तो बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, ये आपकी विशेषता है। उसे पूरा अवश्य करते हैं और यही चीज जीवन में सफलता का मूल मंत्र आपके पास है। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत आप खुद देख लो, मैं सबको मिटा लेता हूं, सुंदर अवस्था में विकसित है, लालिमा लिए हुई है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मानी आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए हुई है, लचीला भी है, इसको दबाएंगे तो ये लचीला है और रंगत भी इसकी बहुत अच्छे प्योर लालिमा ली हुई है। माने ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। और क्या चाहिए, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है आपकी, तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है उपाय करना है तो इसका करना है। जब तक ये ऐसे भाग में रहेगा तब तक कहीं ना कहीं चीज़ें अनबैलेंस रहने की संभावना है। एक चीज़ को ठीक करेंगे सब चीज़ अपने आप ठीक होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे
आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। आजीवन धार्मिक भावनाएं रहेंगी। अपने आराध्य में अटूट विश्वास रहेगा, पूर्ण समर्पण रहेंगे। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको कभी नहीं छू पाएगा। एक दयावान व्यक्तित्व भी दिल के किसी खूबसूरत जगह पे अपना स्थान बनाए हुए बैठा हुआ है, अटूट रूप में। यहां पे मिडिल फिंगर देखिए सीधी खड़ी है और स्पष्ट है, सुंदर है। कर्मशील व्यक्ति है, कर्म में विश्वास रखते हैं, मेहनती हैं, कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों उंगलियों के बीच के जो तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है धन के रूप में। 3 चीजों में से एक चीज या 2 चीज जरूर रही होगी। चाहे 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इनमें से एक या 2 चीज़ें आपके जीवन के 35वें वर्ष तक रहा ही होगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। कितना भी श्रेष्ठ स्थान में पहुंच जाए, सूर्य के कुछ नैसर्गिक गुण आपके अंदर है। आपके अंदर हमेशा यश पाने की चाह बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बनी रहेगी, नेम फेम पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी, और ये रहेगा सूर्य के कारण। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति और सूर्य की उंगली देखें तो सूर्य की उंगली आंशिक रूप से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देखिएगा, चाहे आंशिक रूप में हो चाहे बहुत बड़ी हो, हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी अनामिका रिंग फिंगर अगर बड़ी होती है बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो आप अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करते हैं। आप भी निश्चित ही यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, और कहीं ना कहीं सफल व्यक्तियों में से एक आप हैं और रहेंगे। ये चीज इंगित कर रही है। मन चिंता नहीं करनी है। मन के कारक जो ग्रह है, जो मानसिक परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त चीज़ों को कर रहा है, उसको बैलेंस करना है। बस चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और कहीं ना कहीं रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहेगी, और यही चीज़ आपको जीवन में सफल स्थिति पे पहुंचाएगी। ये इसके पहले पौरवे तक लगभग पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, बहुत उच्च पद पे रहता है, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत सुंदर रहती है। अपने को प्रमोट करने की, अपने को व्यक्त करने की क्षमता इनके अंदर बहुत सुंदर रहती है। और जो व्यक्ति देखिएगा, सीधी सी बात है, अपने को प्रमोट करना जानता है, अपनी चीज़ों को व्यक्त करना जानता है, वो सफल होता है। चाहे कुछ है उसके पास चाहे नहीं है, वो सफल होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके व्यक्ति के पास। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और यही एक यूनिक गुण है जो सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है, और यही चीज आपको दूसरों से अलग बना रही है। अब देखिएगा, ये उंगली हल्की सी झुकी हुई है, लंबी है, और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आपका दिखाई दे रहा है, और उसको जीने का प्रयत्न भी आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका भोग भी कर रहे हैं। हल्का झुका है। मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, चुटकी बजाते ही मित्र बना लेते हैं। व्यवहार कुशल भी है, और जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा तो फिर तो कहना ही क्या। दूसरी बात देखिएगा, ये यहाँ पे सीधा है और नुकीला है।
इच्छा शक्तियां भी व्यक्ति के अंदर अच्छी हैं, और इच्छा शक्तियों के अलावा देखें तो कार्य के प्रति जिद्द है, और जो कार्य के प्रति जिद्द होता तो पूरा करता है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, क्रूरता निष्ठुरता नहीं है, और तर्क शक्ति भी बेहतरीन है। अपनी बातों को तर्क के साथ रखने में माहिर है, दूसरों को समझाने में माहिर है। ये भी बहुत सुंदर चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा सीधी सीधी जो है देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पे जो है मिलन कर रहा है। देखिएगा, चाहे जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा, एक रेखा यहाँ से मिल करके इधर को आ रही है, अभी पूरी नहीं हुई लेकिन आ रही है, और यहाँ पे जो है लगातार नीचे भी रेखाएं हैं। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा जो है आपको सजग रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, कोई भी हो, जिससे दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख जो है उसका भोग करने में, चाहे मानसिक सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो, भोग पूरी तरह से करने में अक्षमता हासिल हो सकती है। परिस्थिति चाहे कुछ हो, चाहे काम काज के सिलसिले में दूर रहना पड़ सकता है, चाहे व्यस्तता बढ़ सकती है, इसके कारण ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है आपका चंद्रमा के कारण जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं गिरावट महसूस करे, या जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं वो गिरावट उसमें मालूम हो, कुछ ना कुछ हो। लेकिन आपको इस चीज़ को ठीक कर रखना है। इस चीज़ के लिए क्या करना है, आपको ना भगवान शंकर की पूजा करनी है। बस ये चीज़ अपने आप ठीक होगा। भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों के एक ही साथ पूजा करनी है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। बस इससे बड़ा उपाय नहीं करना है, क्योंकि आपका आंशिक उपाय है बहुत अच्छा। बाकी दिव्य योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया आपको मैं दे रहा हूं। मस्तिष्क रेखा, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, और कल्पना शक्ति और सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं आप, और बौद्धिक स्तर भी आपका कमाल का है। कहीं ना कहीं व्यापार के गुण भी आपके अंदर हैं, और जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी इन गुणों में जो है कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे करियर और धन की रेखा से मिल रही है। परिवार के प्रति समर्पण ज़्यादा रहेगा, परिवार का भी सहयोग और साथ मिलने वाला है। ये रेखा सीधी जा रही है, बहुत सुंदर है। भाग्य का पूरा सहयोग पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी भूमि से संबंधित लाभ को ये भी बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा। बहुत सुंदर स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, कला के लिए है, सौंदर्य के लिए है, सुंदरता के लिए है, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आपकी हथेली में ये सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहने वाला है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार का सहयोग और परिवार का साथ भी मिलने वाला है, और उनकी तरफ से खुशियां भी मिलने वाली हैं। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी। मानसिक रूप से आप कुछ भी सोचे, अपने आप को बेवजह की चिंता में डालें, वो बात अलग है, लेकिन शुक्र के कारण भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी। निम्न मंगल थोड़ा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा, हल्का चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, और मेडिटेशन के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। बृहस्पति भी बहुत सुंदर है, जगह उभरी हुई है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है, जातक श्रेष्ठ है। ऐसे गुणवान हैं कि स्वयं उन्नति तो करते हैं,
जो इनसे जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है, आप उन्नति करने में उनकी भी सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में गुरु के प्रभाव होने के कारण विद्वान हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व के मालिक हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, लेकिन परोपकारी भी हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बहुत बड़ी मात्रा में दिख रही हैं। देखिएगा, सुंदर तरीके से देखना, जब भी बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो हथेली में, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, अपने क्षेत्र में जो है पारंगतता हासिल होती है, नॉलेजेबल किस्म के व्यक्ति होते हैं। और उसमें भी खासकर अगर चतुष्कोण बना हो तो व्यक्ति के अंदर टीचिंग की क्षमता होती है। चाहे वो प्लम्बर का काम कर रहा हो न, तो उसमें प्लम्बर में ऐसी नॉलेज होती है अपने काम के प्रति कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। चाहे कितना भी साधारण घराने में जन्म लिया हो, फिर भी अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। और दूसरी बात देखिएगा, ये इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति नॉलेजेबल तो होता है, आत्मज्ञानी भी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, कोई भेद नहीं, हर जगह व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर भाव में हो तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं अहित कार्यों से बच जाता है। और आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, शनि भी बहुत सुंदर स्थिति में है, कोई गलत फल नहीं दे रहा है। सूर्य की बात करें तो सूर्य में इस प्रकार की लकीर है, मनी आने वाले समय में यश की प्राप्ति भी निरंतर होगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। इसका हमने बात कर ली, इसका हमने बात कर ली। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, सही तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।